हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर, जिसमें आज अपन देखने वाले हैं ट्यूमर बोल दें या जो आपकी ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां जो होती हैं, उनका उसमें ट्यूमर हो जाए या उनकी स्वेलिंग है या बॉडी में कहीं भी ट्यूमर फॉर्म हो जाए, उसके लिए कौन सी जर्मन होम्योपैथिक ड्रॉप लेनी है, कितनी डोज लेनी है, कब तक आपको लेनी है, कंप्लीट देखेंगे हम लोग। जो ट्यूमर है एग्जैक्टली क्या होता है, ये नई सेल की ग्रोथ होती है, नई एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होती है। बॉडी में यदि कहीं भी ट्यूमर हो रहा है, वो एक क्या कहलाएगा, उस एरिया की जो सेल होती है उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। मतलब क्या होता है, हर सेल की जो ग्रोथ होती है वो उसके जीन पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो ग्रोथ है एक लिमिटेड जो उनका शेप एंड साइज़ को मेंटेन करता है उसका जीन। यदि उनका जीन प्रॉपर वर्क करता है, उसमें वो नॉर्मल होता है, हेल्दी होता है, तो वो उसके साइज़ को बढ़ने से, उसको मल्टीप्लाई होने से रोकता है। जो नॉर्मल डिमांड होती है उतना ही करता है। लेकिन यदि उस जीन में किसी प्रकार का बदलाव या म्यूटेशन आ जाता है, जिस कारण से वहाँ की जो सेल की जो ग्रोथ है या उसके जो साइज़ का जो बढ़ने का जो लिमिटेशन है वो ख़त्म हो जाती है और वो एक्स्ट्रा ग्रो करने लगता है। और जो ट्यूमर होते हैं वो सिंपल टाइप के भी होते हैं, जिसे हम बेनाइन ट्यूमर बोलते हैं, या जिसे हम क्या बोल सकते हैं, नॉन डेंजरस। और दूसरे होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बोलते हैं, जिसे हम कैंसर वाले ट्यूमर भी हम बोलते हैं। ये दोनों प्रकार की कंडीशन में बहुत ज़्यादा असरदार होती है। ठीक है, यदि हम सिंपल ट्यूमर की बात करेंगे तो जो सिंपल ट्यूमर जो होते हैं ये जनरली जो है बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं। ठीक है, और जो ये जहाँ पर होते हैं ये आजू बाजू जहाँ जो एरिया में फैलते नहीं हैं, बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं और उन्हें फैलने की जो क्षमता बहुत कम होती है। लेकिन हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करेंगे तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो लगातार मल्टीप्लाई करता है, ग्रोथ करता है, अपने साइज़ को बढ़ाता है और शरीर में लगातार फैलता रहता है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो लगातार फैल रहा है, ठीक है, लगातार आपकी बॉडी में जो ट्यूमर है उसकी ग्रोथ फैल रही है तो वो मैलिग्नेंट में होता है, और नहीं फैल रही है तो वो आपका बेनाइन या सिंपल ट्यूमर होता है। लेकिन किसी भी टाइप का हो उसके लिए होम्योपैथी का जो जर्मन ड्रॉप मैं आपको बताने वाला हूँ वेरी इफ़ेक्टिव है। रैकवेक, डॉक्टर रैकवेक का R17 नंबर आपको लेना है। बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रग है, बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रॉप है। एग्जैक्टली ये मार्केट में डॉक्टर रैकवेक R17 नाम से आता है, और साथ में वहाँ लिखा होता है एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ ड्रॉप। बॉडी में कहीं भी एबनॉर्मल ग्रोथ है उस पर ये काम करता है। इस ड्रॉप को लेने का तरीका ये है, इसकी 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर, 15 बूंद शाम, आधा कप पानी में आपको लेना है। ठीक है, लगातार 90 दिन तो लेना ही, और आगे भी आपको लेना पड़ सकता है। वो आपका जो ट्यूमर है उसके जो है डिज़ोल्व होने की क्षमता पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर बॉडी अलग अलग होती है और हर बॉडी पे अलग अलग तरीके से दवा काम करती है। हो सकता है कई बार जो दवा है कुछ लोगों में बहुत जल्दी काम कर जाए, बहुत जल्दी ट्यूमर को डिज़ोल्व कर दे, और कई बार थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन 90 दिन तो आप लीजिए, तब जाके आपको रिज़ल्ट मिलेगा। यदि आपको रिज़ल्ट मिलता है तो इस दवा को आगे कंटिन्यू रखिए, और ज़्यादा ही है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं मेरे से, ऑनलाइन कंसल्ट कर पाएंगे नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा। ठीक है, और इस दवा को लगातार लेना है। ठीक है, 15 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, आधा कप पानी में। ठीक है, कहीं भी होम्योपैथिक शॉप में आपको ईजिली मिल जाएगी। ठीक, रैकवेक R17। ठीक है, और इसके अलावा यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, और यदि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि इस प्रकार के वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो।